की बात है, रात को 1 बजे से जो फायरिंग स्टार्ट हुई, फायरिंग स्टार्ट होने के बाद में तकरीबन 1 घंटा 2 घंटा तक फायरिंग चलने के बाद में फिर अभी पता नहीं वहां से इतना फायरिंग आया कि कोई हिसाब ही नहीं है। फायरिंग का जो गोला था वो बाहर लगने से पूरा जो उसका इफेक्ट था वो इस मकान पर आया, और ये आप खुद ही देख रहे हैं कहाँ पे कहाँ क्या क्या लगा हुआ है। तो ये आप कैमरे में दिखा सकते हैं। ये है वो वहां पे है, इस साइड में जहाँ पे हम लोग सो रहे थे वहां पे भी, मतलब हम अपने आप को, मैं तो एक फौजी था, मैं अपने आप को बचा दिया, बच्चों को लेकर के एक साइड में कोने में बैठ गया। लेकिन बाकी आम पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है किसी गवर्नमेंट की तरफ से या किसी से भी। कितने बजे ये हुआ? ये रात को 3:20 पर हुआ। जो ये गोला लगा यहाँ पे, ये 3:20 पर लगा, जिसमें पूरे मकान मतलब हिले उस वक्त। आप मकान के अंदर ही थे? अंदर थे, हम लोग सोए हुए थे, हम उठकर साइड हो गए थे। कोई जख्मी तो नहीं हुआ? जख्मी नहीं हुआ, सब बचा दिया। लेकिन ये है कि लेंटर वाले साइड में हम जाके घुस के, बाकी आपने देखा पीछे बैक साइड में ऊपर से कितना, मतलब इसमें स्प्लेंडर कितने लगे हुए हैं आकर के, कोई हिसाब नहीं। आगे और दिखाइए जहाँ जहाँ हुआ है, आप दिखाइए जी। यहाँ पर बच्चे सो रहे थे, ये है बेडरूम इनका, बच्चे यहाँ पे सो रहे थे। उसके बाद में जब फायरिंग स्टार्ट हो गई, मतलब ये ब्लास्ट भी हुआ, जब ब्लास्ट हुआ तो हमें पता चला कि इस मकान के ऊपर कोई बॉम्ब गिर गया। तो जब बाद में हम लोग बच्चों को उठाकर एक साइड में कोने में कर दिया और ये जगह खाली कर दी। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्प्लेंडर लगे हुए, ये पूरे शीशे तोड़ के, और ये स्प्लेंडर इसमें फंसा हुआ भी है अभी वो सामने उस साइड में स्प्लेंडर बीच में भी फंसा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये जो स्प्लेंडर फंसा हुआ है, किस हिसाब से ये अंदर घुसा है। जी जी। इसके अलावा और पूरा मकान ही डैमेज लग रहा है? पूरा बैक साइड पूरा डैमेज है मकान जी। इसमें आप देख सकते हैं खुद ही, ये बेड पर ये देख सकते हैं आप, ये सामने ये लगा है आपका इसका स्प्लेंडर ये। हाँ जी, और दिखाइए कहाँ पे ऊपर भी चलना पड़ेगा। हाँ हाँ पूरा दिखाओ। बिल्कुल आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ लीगल जिस हिसाब से मकानों जो है डैमेज हो चुके हैं। ये यहाँ पे रखे हो आप जी, बताइए, रखिए, हाथ में रखिए। ये यहाँ पे ये जो स्प्लेंडर इसके लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई आदमी सोया होता तो उसका क्या हाल होता। ये इसका ये हाल है तो इंसान का क्या होता। ये अंदर आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 1 फीट का ये कालीन फाड़ के ये अंदर गया हुआ है। अगर यहाँ पे भी कोई सोया होता तो उसका क्या हाल होता। ये भी एक रूम है, यहाँ पर भी ये स्प्लेंडर लगे हैं। आप देख सकते हैं, अपने कैमरे के लिए देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लगे हैं। और अगर इसमें भी कोई सो रहा होता तो उसका क्या हाल होता। तो मेरी एक ही गवर्नमेंट से इल्तिजा के जो नुकसान हमारा हुआ है, तो नुकसान तो वो भरपूर नहीं हो सकता है, लेकिन क्या है कि आप गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ करना चाहे तो कर सकती है, हम बोल नहीं सकते इसके। बिल्कुल, यहाँ पे नदीम साहब ये हैं, इनकी नज़रें जो है यहीं पे थी, और अभी भी आपको कहें कि उस टाइम जब ये हुआ तो नदीम साहब बिल्कुल यहीं पे लोगों के साथ खड़े रहे, शाना बाशाना खड़े रहे। तो इस टाइम इनसे भी जानना चाहेंगे कि नदीम साहब, जिस हिसाब से इन चारों के मकान देख रहे हैं, लोग जो है सदियाँ लगाते हैं अपने मकान बनाने में, लेकिन डैमेज हुए हैं। निंगल में 3 मकान डैमेज है, क्या कहेंगे आप? लेकिन सर, जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी की द्वारा से, जो पाकिस्तान की जो टेररिस्ट वहाँ पे थे, उनकी जो हाइड आउट्स पे जो अटैक हुआ, उनको नेस्तम नाबूद किया, और उसके चलते जो जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान ने की, जो शेल्स उन्होंने यहाँ पर दागे, और उसके चलते आप देख सकते हैं कि गरीब आवाम का किस तरीके से नुकसान हुआ है। जानी नुकसान भी जम्मू कश्मीर में बहुत हुआ है, और उसके चलते चलते लोगों की प्रॉपर्टीज़ नुकसान हुई हैं। ये आप देख सकते हैं जिस घर में हम खड़े हैं। हालांकि ये खुद प्रोफेशनली खुद इंडियन आर्मी से रिटायर हैं, और इनको ये पता था कि मुझे अपना बचाव कैसे करना है। इन्होंने अपनी जानों की तो अपने आप को सेव कर लिया, बट मकान को सेव नहीं कर सके, क्योंकि जिस तरीके से आपने ये स्प्लेंडर देखे लगे हुए मकान में, शेल्स आए हुए हैं। तो अगर उस वक्त ये फौरी तौर पर अपने आप को बचाते नहीं तो यहाँ पर अल्लाह माफ़ करे कि कुछ और ही हमें देखने को मिलता। यानी कि हम यही, हमारी जो यूटी सरकार है, चाहे हमारी मरकज़ी सरकार है, हमारा उनसे एक ही मुतालबा है कि जनाब कम्युनिटीज़ बंकर्स जो हैं वो आप दे दीजिएगा,
जल्द से जल्द, अगर इन फ्यूचर कभी कभार ऐसी कोई चीजें होती हैं, ताकि लोगों को जो है अपनी जान का कम से कम वो तहफ़्फ़ुज़ करने में जो है वो कामयाब हो सकें। और जिन लोगों का ये नुकसान हुआ है, मैं मरकजी सरकार से और यूटी सरकार से ये गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द इन लोगों को जो है मुआवजा दिया जाए, ताकि ये लोग दोबारा से अपने घरों को जो है रेनोवेट कर सकें, दोबारा से जो है ठीक कर सकें और ये अपने घरों में रह सकें।